कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी लवर 02। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज वायरस के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, और कल हमने वीडियो बनाई थी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारे एलिवेटेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग वर्गों में बांटा था, हमारे प्लांट्स को, हमारे हर्ब्स को और सबको, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो आप जाकर के हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपका हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बात करी थी किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम प्रोस्टा के बारे में, फंजाई, प्लांट और एनिमल के बारे में, जिसमें हमने किंगडम जो हमारे मोनेरा था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करे थे। जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में हमने सेल डिवाइड करे थे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स और हमारे यूकैरियोटिक्स। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा था वो हमारे प्रोकैरियोटिक्स में आया था, जिसमें हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक्स में हमारे आते हैं प्रोटिस्टा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और हमारे जो फंजाई होते हैं और प्लांट होते हैं और हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक्स में आते हैं, बट ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट मल्टी सेलुलर में हमारे 2 टाइप्स के मैंने आपको बताया था, एक तो होते हैं जो सेल वॉल के साथ में होता है, एक विदाउट सेल वॉल होते हैं। जो सेल वॉल के साथ में थे वो थे हमारे फंजाई और हमारे प्लांट, और विदाउट सेल वॉल के आते हैं हमारे एनिमल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक तरीके से रिवीजन, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझना है तो आप पीछे जाकर के हमारे जो पहले जो वीडियो बनाई थी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बारे में आप पढ़ लेना। तो दोस्तों उसी में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कल एक बच्चे ने हमारे ने कमेंट करा था जिसका नाम था नेक्स्ट लेवल कोडर। उस बच्चे ने कमेंट करा था कि मैडम कि जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन होता है उससे अलग हमारा क्या होता है, एक वायरसेस होता है, लेकिन वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्या होता है, अलग होता है। बट क्यों होता है, क्योंकि वो हमारा लिविंग भी होता है वायरस और हमारा नॉन लिविंग भी होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं वायरसेस के बारे में, और वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग ही क्यों कहा गया, तो ये कंफ्यूजन आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरसेस। तो वायरसेस का नाम सुनते ही हमारे माइंड में आ जाता है कि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल डिजीज भी हो सकता है, या फिर वायरल मतलब हमारे बॉडी के अंदर वायरल जो होते हैं यानी वायरसेस होते हैं, कई डिजीजेस पैदा करते हैं, कई प्रॉब्लम पैदा करता है। ठीक है, तो हमारे माइंड में वायरस को लेकर के ये बनता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई वायरल डिजीज हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये नॉन लिविंग भी होते हैं और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग, आपके माइंड में ये भी आया होगा कि जो हमारे मोनेरा होते हैं यानी मोनेरा में क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, बट वो क्या है, वो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आते हैं। बट यहाँ बात हो रही है वायरसेस, लेकिन बैक्टीरिया और वायरसेस आपके माइंड में भी होगा कि एक जैसे होते हैं, होते तो एक जैसे हैं लेकिन उनमें जो क्वालिटी होती है वो सबसे अलग होती है, क्योंकि वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बैक्टीरिया, बट ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। एक तरीके से कंफ्यूजन है। जब हमारे वायरसेस पे सर्च किया गया था तो उसमें उनकी जो प्रॉपर्टी पाई गई थी कि ये लिविंग भी है और हमारे नॉन लिविंग भी है। अब बात कर लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग कैसे है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे था और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे था। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि नो कॉम्पोनेंट सेल, कि हमारे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वायरसेस थे उसमें अंदर कोई भी कंपोनेंट सेल प्रेजेंट नहीं था। नो सेल मेम्ब्रेन, जब कोई कंपोनेंट सेल ही प्रेजेंट नहीं था तो हमारे सेल मेम्ब्रेन भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था। नो मेटाबॉलिज्म और नो रिप्रोडक्शन, तो यानी जब ये सब नहीं थे तो क्या था कि कोई इसका रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो ये क्या था, एक तरीके से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्कर है, अगर मार्कर एक जगह रखा है तो वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, लाइक जैसे कि किसी इंसेक्ट्स को ले लें या फिर किसी एनिमल्स को देख ले, तो उनके अंदर क्या होती है, एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को देख लो कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, एक्टिविटीज होती है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, सेल प्रेजेंट है और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वायरसेस में। वायरसेस में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनर्ट ओनली आउटसाइड लिविंग होस्ट, यानी जो हमारा जो वायरसेस होता है ये क्या होता है, जब बॉडी के बाहर होता है तब ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, और जब बॉडी के अंदर आता है तब क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह रिएक्ट करने लगता है
तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। और नॉन लिविंग कब होता है, जब हमारी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको आया समझ में। दे कैन रिप्रोड्यूस पॉजिटिव जेनेटिक्स मटेरियल आरएनए और डीएनए, और ये पॉजिटिव जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है, यानी आरएनए और डीएनए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे वायरसेस में नॉन लिविंग और हमारे लिविंग। हम बात करने वाले हैं वायरस के फीचर्स के बारे में। तो वायरस के फीचर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इनके फीचर्स के बारे में। फर्स्टली क्या होता है, ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, ना तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ना ये यूनिसेलुलर होते हैं। ये क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, यानी इसके अंदर कोई सेल नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ए सेलुलर बोला जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, यानी वायरस। ठीक है। वायरस टर्म्ड बाय इवेनवस्कू, यानी जो वायरस था वो टर्म किया गया था इवेनवस्कू के द्वारा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनर्ट आउटसाइड होस्ट। ये क्या होता है, इनर्ट होते हैं, बिल्कुल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं आउटसाइड द होस्ट, यानी होस्ट के अंदर आते ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, और होस्ट के बाहर ये क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इनर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक तरीके से वायरसेस को क्या बोला गया है, हमारे बॉडी के लिए पॉइजन बोला गया है। पॉइजन क्यों बोला गया है, जब हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो एक तरीके से पॉइजन का काम करते हैं, और बॉडी के जब बाहर होते हैं बिल्कुल इनर्ट होते हैं। तो बॉडी के अंदर आकर के क्या करते हैं, एक तरीके से मतलब तबियत डाउन करते हैं, फिर कोई डिजीज बनाते हैं। ठीक है। एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर क्या फैलाते हैं, डिजीज फैलाते हैं। तो इस तरीके से इसको वायरस को पॉइजन भी बोला गया है। इसके बाद ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है, जो हमारा वायरसेस होता है ये होस्ट के अंदर आकर के उसको पूरी तरीके से क्या कर देता है, अपने लाइफ स्पैन के लिए, यानी अपने सर्वाइकल के लिए क्या करता है, जो हमारा वायरसेस होता है उसको अच्छी तरीके से क्या कर देता है, उसकी मतलब जो तबियत है वो अच्छी तरीके से डाउन कर देता है होस्ट की, और जब तक वो नहीं निकलता है, जब तक वो अपना पूरा लाइफ स्पैन अंदर वो कर ना ले। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से ऑब्लिगेट, यानी जो बहुत ही जरूरत होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ठीक है। तो इसलिए वायरसेस को क्या बोला गया, पॉइजन बोला गया है। प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी जो वायरस होता है ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी न्यूक्लियो और प्रोटीन से क्या करता है, मिलकर के बना हुआ होता है हमारा वायरस स्ट्रक्चर। जैसे कि हमारा ये जैसे डायग्राम में हो गया स्ट्रक्चर, में आपको बता देती हूँ। ये जो ऊपर की तरफ है ये क्या है, हमारा प्रोटीन, अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, हमारा न्यूक्लियो एसिड, न्यूक्लियस एसिड। जो न्यूक्लियस एसिड होता है ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है हमारे जेनेटिक्स फॉर्म, यानी जेनेटिक्स फॉर्म करता है ये हमारे, जैसे कि आरएनए और हमारे डीएनए। आरएनए आपको पता है रिबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और हमारा जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। तो ये हमारे जेनेटिक्स मटेरियल्स को क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है। जैसे कि मैं अब आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बता देती हूँ। जैसे ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्या होता है, ये हमारा वायरस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी कि ये होस्ट के अंदर जाकर के वायरस क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। लेकिन होस्ट क्या होता है, होस्ट ना कि हमारे ह्यूमंस बीइंग ही होते हैं, बल्कि एनिमल्स भी होते हैं और हमारे प्लांट्स भी होते हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिनमें सेल प्रेजेंट होता है, उसमें जाकर के क्या करते हैं हमारे वायरसेस, उनको हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर जाकर के क्या करते हैं, प्लांट्स में वो क्या करते हैं, डाउरिंग इन फ्लावर, यानी आपने देखा होगा कि डाउरिंग इन प्लांट्स में क्या करते हैं, उनकी हाइट, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ों की जो हाइट होती है छोटी होती है, किस वजह से होती है, वो होती है वायरसेस की वजह से। जब वायरसेस उनके अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी प्लांट सोर्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, डाउरिंग इन प्लांट्स की मतलब डिजीज हो जाती है। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स में भी आपको देखने को मिला होगा कि कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा होती है और एड्स जैसी भयानक जो वायरसेस होते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जाकर के हार्म पहुंचाते हैं। और बैक्टीरिया में भी आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया में भी जाकर के क्या करते हैं, ये हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में इनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेजेस बोला जाता है। ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरिया की तरह होता है। तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा वायरस का स्ट्रक्चर, और आज में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वायरस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट।